नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। तमिलनाडु के अपर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी एचएम जयराम का अपहरण मामले में उलझा केस आज सुप्रीम कोर्ट में एक सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच गया। कल तक जहां मद्रास हाई कोर्ट का गिरफ्तारी का आदेश चर्चा में था, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उस आदेश को पलट दिया बल्कि जज बदलने का भी फैसला सुना दिया। लेकिन इंतजार कीजिए, केस यहीं खत्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने एडीजीपी से जुड़े इस केस की जांच सीआईडी को सौंप दी है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी दो टूक कोर्ट में सुना डाला। कहा, अधिकारियों को सस्पेंड करना ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन 1969 नियम 3(3) के तहत हमारा हक है। सवाल उठता है, क्या अपर डीजीपी अब और फंस गए हैं? क्या यह मामला न्यायिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक अधिकारों की जंग का प्रतीक बन गया है? चलिए, 19 जून 2025 को जो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, सारी सच्चाई हम आपके सामने खोलते हैं। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक सनसनीखेज अपहरण मामले से, जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अपर डीजीपी एचएम जयराम पर आरोप है कि उन्होंने अपने आधिकारिक वाहन का इस्तेमाल एक 16-17 साल के लड़के के अपहरण में किया, जो एक अंतरजातीय विवाह विवाद से जुड़ा हुआ था। यह घटना इतनी गंभीर थी कि मद्रास हाई कोर्ट ने 16 जून 2025 को एक चौंकाने वाला आदेश दिया, एडीजीपी जयराम को गिरफ्तार किया जाए और कार्रवाई हो। लेकिन यहां ट्विस्ट शुरू होता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जयराम को निलंबित कर दिया गया और अगले ही दिन 17 जून को उन्हें 24 घंटे की हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया। खबरों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस अपहरण में एक स्थानीय एमएलए पुवई जगन मूर्ति का भी नाम सामने आया, जिसने कथित तौर पर एडीजीपी जयराम की मदद ली थी। आपको बता दें कि वह विधायक गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया था और उनके कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा था। वहीं लड़के की मां ने 11 जून को हलफनामा देकर मामले को सुलझाने की बात कही, लेकिन फिर भी जांच आगे बढ़ी। इस बीच जयराम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जो वहां सुनवाई हुई है वो आपको निश्चित तौर पर जान लेना चाहिए। बहुत कुछ घटा है सुप्रीम कोर्ट में। 19 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस उज्जवल भयान और जस्टिस मनमोहन ने सुनवाई फिर से शुरू की और जो हुआ उसे सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। कोर्ट ने सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट के 16 जून के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें जयराम की गिरफ्तारी का निर्देश था। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि इस केस को किसी अन्य बेंच को सौंपा जाए। जी हाँ, जज बदलने का यह फैसला कोर्ट की नजर में इस मामले की संवेदनशीलता और विवादास्पद प्रकृति को दर्शाता है। लेकिन यहां रुकिए, कोर्ट ने जांच को सीधे सीबीसीआईडी यानी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने हैरानी जताते हुए कहा कि कोर्ट अब प्रशासन भी चला रहे हैं। ऐसा लगा जैसे जज साहब हाईकोर्ट के फैसले से काफी नाखुश थे। इस वजह से तो आदेश भी उन्होंने रद्द कर दिया। कल 18 जून को ही कोर्ट ने जयराम की गिरफ्तारी और निलंबन को शॉकिंग करार दिया था और आज उन्होंने अपनी बातों को अमली जामा पहनाया। लेकिन ऐसी नाराजगी हाईकोर्ट से क्यों थी, हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कोर्ट रूम में हुई बहस की, किसने क्या दलील दी। सबसे पहले एडीजीपी जयराम के वकील ने दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि निलंबन हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, यानी 16 जून को देर रात निलंबन का ऑर्डर जारी हुआ, तब तक कोई जांच भी लंबित नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि जयराम का नाम एफआईआर में नहीं है और लड़के की मां ने हलफनामा देकर मामले को सुलझाने की इच्छा भी जताई है। उनका तर्क था कि सीबीसीआईडी जांच उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि पक्षों में समझौता हो चुका है। लेकिन यहां बात सिर्फ समझौते का नहीं, ऐसे वारदात में एडीजीपी की गाड़ी क्या कर रही थी, यह एक बड़ा विवाद बन गया।
तो दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, जयराम का निलंबन हाईकोर्ट के आदेश से स्वतंत्र था और यह ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन रूल्स 1969 के तहत किया गया। दवे ने जोर देकर कहा कि जांच पूरी होने तक निलंबन जारी रहना चाहिए और उन्होंने खुद सुझाव दिया कि मामला क्यों ना सीबीसीआईडी को सौंप दिया जाए, ताकि हाईकोर्ट की दखलंदाजी का जो आरोप लगाया जा रहा है उससे भी लोग बचेंगे। सरकार की दो टूक बातें यह थी कि गंभीर मामलों में अधिकारियों को सस्पेंड करना हमारा अधिकार है और हमने इसका इस्तेमाल किया है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या करता? सुप्रीम कोर्ट सरकार के साथ खड़ा भी हो गया और हाई कोर्ट पर ही बरस पड़ा। क्योंकि जस्टिस महोदय ने क्या कहा है वो जानना जरूरी है। जस्टिस उज्जवल भयान और जस्टिस मनमोहन ने सख्त सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा, अगर कोर्ट ऑर्डर के आधार पर एडीजीपी जयराम को सस्पेंड नहीं किया गया तो निलंबन का फिर आधार क्या है? उन्होंने राज्य से जांच को स्वतंत्र प्राधिकरण को सौंपने के निर्देश मांगे। कोर्ट ने कहा, अगर राज्य निलंबन चाहता है तो हम हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और अंत में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया, जांच सीबीसीआईडी को सौंपी और मद्रास हाईकोर्ट से जज बदलने का अनुरोध किया। कोर्ट ने यह भी माना कि जयराम का निलंबन नियमों के तहत था, लेकिन विवादास्पद परिस्थितियों में स्वतंत्र जांच जरूरी है, इसलिए उन्होंने निर्देश भी दिए। एसएलपी को निपटारा कर दिया गया, लेकिन जयराम के लिए कानूनी चुनौती का रास्ता खुला रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर इसलिए पलटा क्योंकि सरकार ने खुद कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन 1969 नियम 33 के तहत हमने कार्रवाई की है और उन्हें सस्पेंड किया है। मामले की जांच भी हम कर रहे हैं और यहां जो बातें उठी हैं तो हम सीआईडी से भी जांच कराएंगे। तो इसे ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड किया गया, क्योंकि अगर प्रशासन अपना काम कर रहा है तो जांच होने तक गिरफ्तारी से राहत तो मिल सकती है। वैसे सवाल यह भी उठता है कि अगर हाई कोर्ट सख्त नहीं होता, एडीजीपी को गिरफ्तार कर लेने का ऑर्डर नहीं दिया होता, तो क्या एडीजीपी पर सरकार इतनी कड़ी कार्रवाई करती? हालांकि सरकार का दावा है कि वो कोर्ट ऑर्डर से प्रभावित हुए बिना एडीजीपी पर कार्रवाई की है। ऐसे में यह मामला अब कहां जाएगा? जयराम के लिए राहत तो मिली, लेकिन सीआईडी जांच उनके लिए नई मुसीबत बन सकती है। राज्य सरकार का रुख साफ है, वे अपने अधिकारों पर अड़े हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज बदलने का फैसला हाई कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केस न्यायिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक शक्तियों के बीच जंग का प्रतीक बन गया है, जैसा कि 2014-15 के एनजेएसी विवाद में देखा गया था। क्या जयराम बरी होंगे या सीआईडी की जांच उन्हें और फंसा देगी? क्या यह मामला तमिलनाडु की राजनीति को हिला देगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन एक बात पक्की है, यह सनसनीखेज कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि एडीजीपी किसी राज्य का शीर्ष अधिकारी में से एक होता है और वो पूरे पुलिस बल को नियंत्रित भी करता है। ऐसे में उनकी गाड़ी का इस्तेमाल किसी अपराध के लिए हो और फिर विधायक की वो मदद करने के आरोपित बन जाएं, तो यह मामला बेहद ही संगीन हो जाता है। ऐसे में हाईकोर्ट की दखलंदाजी कहां तक सही थी वो आप भी तय कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया कि अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो अनावश्यक तौर पर राज्य सरकार के काम में हाईकोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं है, यानी कि हाईकोर्ट प्रशासन की जिम्मेदारी ना निभाए, यहां सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है। आप इस पर क्या सोचते हैं यह भी हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।